हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 27.95% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.01% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 23.94% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.93% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 112 रुपया 13 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 5338 करोड़ का। यानी कि अभी तक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5338 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक का अपलन प्रोग्राम का रेफरल लिंक भी दिया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 61,102 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 2% के अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,73,074 रुपया। यानी कि करीब 51% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू 3 साल में। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,02,138 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 100% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,950 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,132 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,92,454 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डी रेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बाइकॉन लिमिटेड हेल्थ केयर, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.8% और कैश पे है 4.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 17.8, हेल्थ केयर पे 14.3, अदर्स 13.9, सर्विस 12.3, टेक्नोलॉजी 9.4, कैपिटल गुड्स 8.6, एनर्जी 7.1, कंज्यूमर स्टेप 5.7, केमिकल 5.6 और कंस्ट्रक्शन पे 5.3%। यानी कि अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.81 और पीबी रेशियो 3.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 100 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 27.9, 3 साल में 23, 5 साल में 23.9 और एनुअल है 18.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 14.4, 3 साल में 12 और 5 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे? तो 2 टारगेट होगा। लमसम का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल करके दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनसे बेटर एक और म्यूचुअल फंड है जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.56% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय कुमार छबेरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 112 रुपया 13 पैसा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।